जय हिंद फ्रेंड, मेरा नाम नीलेश और हमारी पाइथन की सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिफायर के बारे में कुछ लिखा है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं कि पाइथन आइडेंटिफायर इज द नेम वी गिवन टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं सिंपल में आपको बताता हूँ कि आइडेंटिफायर क्या होता है। मान लीजिए आप एक कोई क्लास में हो और क्लास में 50 लड़के हैं और मुझे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को क्या करना है, बुलाना है। तो मान लीजिए एक आधे स्टूडेंट का नाम है नीलेश, तो मैं क्या करूँ, कहूँगा कि नीलेश आप आगे आओ। मतलब उस लड़के को मैं उस नेम से क्या उसको बुला रहा हूँ, और वो उसका नेम क्या है, उसका आइडेंटिफायर से। मतलब उस नेम की वजह से हम उसको क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर सक रहे हैं। पाइथन के अंदर भी वैसा ही होता है। मान लीजिए हम एक 10 क्या ले रहे, 10 इंटीजर वैल्यू ले रहे। अभी हम ऐसे ही उसको प्रिंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको कहीं ना कहीं स्टोर करनी पड़ती है, और वो हम स्टोर करते हैं वेरिएबल पे। अभी मान लीजिए मैंने वेरिएबल का नाम लिखा ए और उसमें लिखा कि ए इज इक्वल टू 10। मतलब ये 10 वैल्यू मैंने स्टोर की है ए वेरिएबल में, और मैंने उसको नेम दिया है फॉर एग्जांपल ए। मतलब जब जब मुझे इस ए को प्रिंट करना होगा, या मैं कहूँ कि ये 10 को प्रिंट करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ये ए को कॉल करूँगा। मतलब उसके नेम को कॉल करूँगा और वो मुझे क्या करके देगा, प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो पाइथन के अंदर क्या होता है, आइडेंटिफायर इज नथिंग बट सिंपल नेम। हम किसी क्लास का नेम रखते हैं, किसी वेरिएबल का नेम रखते हैं, किसी फंक्शन का नेम रखते हैं, या मॉड्यूल और ऑब्जेक्ट का हम जिस किसी का भी नेम रखते हैं, वो क्या होता है, वो होता है आइडेंटिफायर। सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, जब हम आइडेंटिफायर या किसी का नेम रखते, फॉर एग्जांपल वेरिएबल, तो उसमें कुछ रूल्स है, कुछ केसेस है जो हमें देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो क्या क्या केसेस है वो हम पहले देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स लिख के रखे। जैसे कि पहला रूल्स है कि अलाउ कैरेक्टर, मतलब उसमें कौन कौन से कैरेक्टर अलाउ होते हैं जब हम आइडेंटिफायर्स बनाते। तो उसमें हम अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं, अपर केस, लोअर केस। दूसरा कि हम डिजिट्स ले सकते हैं। तीसरा कि अंडरस्कोर्स ले सकते हैं। ये तीन ही चीज़ होती है जब जो हम ले सकते हैं जब हम आइडेंटिफायर्स को बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला वाला अलाउ कैरेक्टर्स का है, वो मैं आपको एक एक करके ड्रॉ यहाँ पे लेके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे कोई अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना है, तो मैं क्या, अल्फ़ाबेट कोई भी, जैसे कि बी इज इक्वल टू 20 हो गया, तो मैं ऐसा इसको एज अ वेरिएबल ले सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने बी में 20 स्टोर कर दिया, उसको प्रिंट कर रहा हूँ, तो हम ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, हम एक सिंपल अंडरस्कोर भी ले सकते हैं, अंडरस्कोर इज इक्वल टू 20, और उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, डेटा साइंटिस्ट और या पाइथन डेवलपर में हम कभी भी एक सिंगल अंडरस्कोर कभी नहीं ले सकते। पर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं मल्टीपल चॉइस में कि हम अंडरस्कोर, सिर्फ अंडरस्कोर ले सकते हैं क्या, तो वो कभी भी राइट होता है कि हम अंडरस्कोर ले सकते हैं, सिर्फ अंडरस्कोर ले सकते हैं एज अ वेरिएबल। ठीक है, तो हम अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, अंडरस्कोर्स ले सकते हैं। अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर इन दोनों को, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया कि प्रिंट ये अंडरस्कोर, ये भी क्या होता है, अलाउ होता है। अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट और नंबर, मतलब डिजिट, इसको भी हम ले सकते हैं, ये भी क्या होता है, अलाउ होता है। जैसे कि मैंने ये ले लिया कि A1, तो ये भी प्रिंट करके देगा हमको। और हम अल्फ़ाबेट, अंडरस्कोर और कोई डिजिट, इसको भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये भी क्या होता है, राइट होता है। सिर्फ हम जो चीज़ नहीं ले सकते वो कि हम कभी भी डिजिट को स्टार्टिंग में नहीं लेते। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी 10 इज इक्वल टू 10 ले लिया। ठीक है, तो ये पूरी तरह से क्या दिखाएगा, सिंटैक्स एरर दिखाएगा। ठीक है, वैसे ही हम स्टार्टिंग में डिजिट नहीं ले सकते, मतलब डिजिट, उसके बाद अल्फ़ाबेट, उसके बाद अंडरस्कोर इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 10 हो गया, तो ये भी क्या हो गया, सिंटैक्स हो गया। तो जब कभी भी आप आइडेंटिफायर बना रहे हो, तब आप ये ध्यान में रखिए कि हम सिर्फ अल्फ़ाबेट
और अंडरस्कोर ही स्टार्टिंग में ले सकते हैं, डिजिट को नहीं ले सकते। मतलब सिंपली हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसका सीक्वेंस कैसा होगा कि हम अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग में ले सकते हैं, उसके बाद हम अंडरस्कोर ले सकते हैं और उसके बाद नंबर ले सकते हैं। ये एक दूसरा की अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, उसके बाद नंबर ले सकते हैं, उस तीसरा अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, उसके बाद अंडरस्कोर ऐसा भी ले सकते हैं, या अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट ऐसे भी ले सकते हैं। पर हम कभी भी डिजिट को स्टार्टिंग में नहीं लेते, या सिर्फ डिजिट कभी नहीं लेते। ऐसा डिजिट या डिजिट अंडरस्कोर या डिजिट अल्फ़ाबेट ऐसा कभी भी नहीं लेते, ठीक है। वही मैंने वो रूल्स में लिखा है कि अलाउ कैरेक्टर में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, डिजिट्स रहते हैं, अंडरस्कोर लिख सकते हैं। और कैसे कैसे वो लिख सकते हैं वो भी मैंने आपको लिख के दिखा है। शुड नॉट बी स्टार्ट विद डिजिट, वो भी हमने अभी देखा कि हम डिजिट्स के साथ कभी स्टार्ट नहीं कर सकते। और एक इसमें कि आइडेंटिफायर और वेरिएबल क्या होते हैं, एक केस सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं लिख रहा हूँ कि लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट 1 इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ 10 लेता हूँ, ठीक है। अभी लिस्ट कैसा लिखा मैंने, लिस्ट लिखा मैंने लोअर केस में, और अभी मैं लिस्ट 1 अपर केस में क्या कर रहा हूँ, उसको प्रिंट करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो वो क्या एरर दिखा रहा है मुझे कि नेम लिस्ट 1 इज नॉट डिफाइंड। मतलब पाइथन के अंदर कैसा है कि आप उसको जिस केस में लिखा है उसी केस में आपको क्या प्रिंट भी करना पड़ता है। मतलब आपने अपर में लिखा तो अपर में ही आपको प्रिंट करना पड़ेगा, लोअर में लिखा तो लोअर में क्या उसको प्रिंट करना पड़ेगा। और लास्ट का होता है कि वी कैन नॉट यूज रिजर्व वर्ड। देखिए पाइथन में क्या होता है, कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जो ऑलरेडी क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं, मतलब उनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। पाइथन के अंदर 35 ऐसे रिजर्व वर्ड है, 35। तो क्या है, ऐसा नहीं कि हम उनको ले नहीं सकते, ठीक है, पर क्या है वो गुड प्रैक्टिस नहीं है, और हम उनको एज अ वेरिएबल भी नहीं ले सकते। मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से रिजर्व वर्ड होते हैं। उसके लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स में लेंगे कीवर्ड्स डॉट KW लिस्ट। तो ये हमको क्या देगा, जो जितने भी आपने अपने कीवर्ड्स है 35 जो कीवर्ड्स है वो इनबिल्ट कीवर्ड्स, या बोल सकते हैं कि रिजर्व कीवर्ड्स है। देखिए अभी यहाँ पे एक कीवर्ड्स है इल्स, इल्स इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने क्या लिया 10, और इसको इल्स को क्या कर रहा हूँ मैं प्रिंट करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो वो क्या दिखा रहा है, डायरेक्ट इनवैलिड सिंटेक्स। मतलब हम रिजर्व कीवर्ड्स को कभी भी एज अ वेरिएबल नहीं ले सकते, ठीक है, और कभी भी ट्राई भी नहीं करने का। अभी देखिए यहाँ पे मैंने मान लीजिए ऐसे लिए कि इल्स 1, ठीक है, ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया, वो उसके बाद एक डिजिट ले लिया मैंने, ऐसा ले सकते हैं। पर जो कोई भी रिजर्व कीवर्ड्स है उसको एज हम वेरिएबल कभी भी नहीं लेते, ठीक है। तो ये होता है आइडेंटिफायर। आप आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वैसे लिख के दीजिए। और मेरे वीडियो अगर अच्छे लग रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।